स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं स्टार्च की, स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट बोथ आर सेम। स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च जो है कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है। ओके, तो अगर आपको मालूम करना है आपके फूड आइटम में स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं, तो कैसे मालूम करेंगे? ये फूड आइटम बनने के बाद भी हो सकता है और कच्चा भी हो सकता है। ओके, आप सबसे पहले क्या करेंगे, आयोडीन का सॉल्यूशन लेंगे। आयोडीन सॉल्यूशन को आप बना सकते हैं घर पे भी। टिंचर आयोडीन होता है जो चोट पे बनाते हैं, उसको एक टेस्ट ट्यूब में रख लीजिए आधे में, और उसको पानी में डाल दीजिए, या पानी के अंदर उसको डाल दीजिए थोड़ा सा, ओके, कुछ ड्रॉप, तो आपका आयोडीन सॉल्यूशन बन गया। ओके, जब उसको हम खाने के ऊपर कुछ बूंद डाल देते हैं, 2-3 बूंदें, है ना, जो भी आपने फूड का आइटम लिया, अगर वो कलर चेंज होता है, अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है, तो ब्लू ब्लैक हो गया, इसका मतलब है कि उस भोजन में स्टार्च है, इस फूड में स्टार्च है या कार्बोहाइड्रेट्स है। अब इस टेस्ट को आप अलग अलग फूड आइटम्स पे ट्राई कर सकते हैं, मतलब आयोडीन सॉल्यूशन आप बना सकते हैं या ला सकते हैं और उसको फूड आइटम पे डाल सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन का टेस्ट। अब प्रोटीन जो टेस्ट होता है, तो प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड होता है ना, जो आपको पल्सेस में और एग में और मिल्क में मिलता है। तो प्रोटीन के लिए हम क्या करते हैं, हम लेते हैं कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन या और कास्टिक सोडा का, तो उसके लिए क्या करते हैं हम एक ड्रॉपर यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम फूड आइटम लेंगे जिसको भी हमें टेस्ट करवाना है, जिसका टेस्ट करना है, ठीक है। अगर आप चाहें तो उस सॉलिड फूड है तो उसको पेस्ट बना लीजिए या पाउडर कर दीजिए, उसको पीस दीजिए, ओके। और उसके बाद क्या होता है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, ये देखिए टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको वाटर डालना है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, मतलब 10-12 बूंद आपने पानी डाल दिया, काफ़ी है। अब उसके बाद ड्रॉपर की मदद से ही आपको कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डालना है, और 10 ड्रॉप, जितना पानी डाला था उतनी ही ड्रॉप्स आपको कास्टिक सोडा की डालनी है, ठीक है। जब ये एक्टिविटी ये हो जाए, आपको इस टेस्ट ट्यूब को अच्छे ढंग से हिलाना है। अब आपको क्या दिखता है, जब आपने उसके अंदर फूड का पाउडर डाला है, जो भी आप खाना खा रहे हो, चावल खा रहे हो या दाल खा रहे हो उसका, तो उसका कलर वॉयलेट हो जाता है। अगर वॉयलेट कलर हो गया तो ये बताता है कि इस फूड आइटम में प्रोटीन है, ओके। जैसे मिल्क है, अगर आपने मिल्क को डाल दिया इस सॉल्यूशन में, तो मिल्क का कलर क्या हो जाता है, वॉयलेट कलर हो जाता है, सॉल्यूशन वॉयलेट हो जाता है, ठीक है। अगर नहीं है प्रोटीन उसमें तो वॉयलेट नहीं होगा। तो ये एक तरीका हो गया। फिर एक और तरीका होता है फैट का। फैट कैसे टेस्ट करेंगे हम, फैट को टेस्ट कैसे करेंगे, आपके फूड आइटम में फैट है कि नहीं। फूड आइटम में फैट टेस्ट करने के लिए एक कम क्वांटिटी का फूड आइटम लीजिए, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट, उसको एक पेपर के अंदर रख के क्रश कर दीजिए, उसको अच्छा दबा दीजिए। ये ध्यान रखना है कि वो पेपर फटे नहीं। नाउ उस पेपर को वापस सीधा करेंगे और बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे, उस पेपर के ऊपर कुछ ऑयल के पैचेस आ जाते हैं, मतलब चिपचिपाहट तेल का जो होता है ना निशान, वैसे आ जाते हैं। अब इस पेपर को आप उठाइए, लाइट के अगेंस्ट देखिए, अगर वो निशान दिख रहे हैं आपको, लाइट फेंटली आ रही है उस पैचेस के थ्रू, तो आप समझ जाइए कि इस पेपर के ऊपर ऑयल लगा है, एंड दिस ऑयल इज नथिंग बट फैट। इस ऑयल का मतलब है कि ये फैट है। आप घी का कोई आइटम है, बटर का आइटम है, आप पे कोई भी ऑयली फूड है, उसको आप जब भी पेपर पे लगाएंगे, तो आप जैसे समोसा कचौरी आता है मार्केट में, आप जब लेकर आते हैं, कई बार वो क्या करता है, पेपर में लपेट के फिर पॉलिथीन के अंदर आपको देता है। जब वो पेपर आप खोलते हैं तो उस पेपर में निशान बन जाते हैं। बस ये टेस्ट हो गया कि उस फूड में फैट है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर हमको टेस्ट करना है इसके, तो फूड आइटम के टेस्ट हमारे अब जब हो गए कार्बोहाइड्रेट्स के, प्रोटीन्स के और फैट्स के। अब इसके बाद आपको एक काम करना है। क्या काम करना है, हमारे पेज नंबर 10 पे 2.2 टेबल बनी हुई है। इस टेबल को ध्यान से देखेंगे। अब इसमें फूड आइटम के नाम लिखे हैं जो यूजुअली आपके घर में मिल जाते हैं। कौन कौन से फूड आइटम है, रॉ पोटैटो, कच्चा आलू, मिल्क, ग्राउंडनट, ग्राउंडनट का मतलब होता है मूंगफली,
अनकुक्ड पाउडर राइस, आप राइस का पाउडर बना दीजिए जो पका हुआ नहीं हो, मतलब कच्चे चावल का, जो चावल के दाने आपके यहाँ रखे हैं ना, उसका आप पाउडर बना दीजिए। कुक्ड राइस, दूसरा आप लेंगे कुक्ड राइस मतलब पका हुआ चावल, ओके, मतलब जो चावल उबला हुआ उसको वापस निकाल के। फिर ड्राई कोकोनट, कोकोनट का आपका पाउडर होता है आपके यहाँ, वो पाउडर ले लीजिए जिसको आप नारियल का बूरा बोलते हैं। अनकुक्ड तुअर दाल, तुअर दाल जो कच्ची है, जो पकाई नहीं है, उसका आप पाउडर बना दीजिए, मिक्सी में घुमा सकते हैं इसको आप, ओके। कुक्ड दाल और उबली हुई दाल, एक तो कच्ची दाल, दूसरी उबली हुई। अ स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल, किसी भी वेजिटेबल के स्लाइस के टुकड़े, जैसे प्याज का स्लाइस ले सकते हैं आप, भिंडी का स्लाइस ले सकते हैं। अ स्लाइस ऑफ एनी फ्रूट, किसी फ्रूट का स्लाइस ले सकते हैं, ओके। और बॉइल्ड एग, बॉइल्ड एग का वाइट पोर्शन, एग में दो पोर्शन होते हैं, येलो पोर्शन एंड वाइट पोर्शन, तो आपको वाइट वाला पोर्शन लेना है, ओके। अब आपका टेस्ट जो करना है स्टार्च के लिए करना है। स्टार्च के लिए हमने क्या किया था, आयोडीन सॉल्यूशन यूज किया था। आप आयोडीन सॉल्यूशन इन सभी चीज़ों पर लाइन से डालिए, अगर वो टर्न होता है कलर उसका तो क्या होगा, ब्लू ब्लैक कलर होता है, तो ब्लू ब्लैक कलर हुआ तो आप स्टार्च वाले कॉलम में यस लिख देंगे, अगर नहीं होता है तो नो। हमने प्रोटीन के लिए क्या टेस्ट किया था, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का किया था। अगर हमारा वायलेट कलर टर्न होता है इन चीज़ों का तो यस, जैसे मिल्क का यस, ओके। फैट की प्रेजेंस के लिए क्या हुआ था, हमने उसको पीस कर पेपर में लपेटना है और पेपर से अच्छा दबा देना है उसको। जब पेपर से दबा दिया तो क्या हो गया, उस पेपर पे अगर ऑयल के निशान बनते हैं तो यस उस फूड में फैट है, वरना नहीं है, ओके। ये एक्टिविटी आपको घर पर करनी है। Students, here are the pictures of some food items and they are sources of fats, carbohydrates and other nutrients. अब हम बात करते हैं what do various nutrients do for our body. हमारे शरीर के लिए अलग अलग न्यूट्रिएंट्स क्या काम करते हैं। हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा, फैट्स पढ़े, प्रोटीन्स पढ़े, लेकिन ये हमारे किस काम आते हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि सम फूड आइटम्स आर एनर्जी गिविंग फूड, तो कार्बोहाइड्रेट्स का नाम लिया था। कार्बोहाइड्रेट जो है हमको बहुत फास्ट एनर्जी देता है, ओके। फैट्स भी देते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा एनर्जी और हमको जो देता है कार्बोहाइड्रेट, लेकिन ज़्यादा एनर्जी मिलती है फैट से, फास्ट मिलती है इंस्टेंट एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से, लेकिन फैट्स ज़्यादा एनर्जी देते हैं, ये भी ध्यान रखना आपको, ओके। तो हम बात करते हैं एनर्जी गिविंग फूड में फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स के, ओके। अब यहाँ पर जो सम सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब सोर्स क्या है, स्वीट पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज, बाजरा, राइस, व्हीट, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं कि फैट्स की, तो फैट्स में आप जितने भी मिल्क प्रोडक्ट हैं, घी, बटर, क्रीम, ओके, फिर आपके कुछ एनिमल प्रोडक्ट हैं लाइक मीट, फिश एंड एग्स, और हम बात करते हैं कुछ नट्स की, नट्स मतलब बादाम, आपका कैश्यू नट लाइक काजू, ओके, ये सब जो होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं। और जितने हमारे तेल वाली चीज़ें लाइक सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, दे ऑल प्रोवाइड फैट्स टू अस। इसके बाद आते हैं प्रोटीन में। प्रोटीन जैसा मैंने बताया था कि आपकी बॉडी की बिल्डिंग करते हैं, आपकी बॉडी को रिपेयर करते हैं, तो बॉडी बिल्डिंग फूड जो होता है प्रोटीन होता है। यहाँ पर हमारी पिक्चर में दिया हुआ है प्लांट एंड एनिमल, दोनों ही फूड प्रोडक्ट दिए हुए हैं। प्लांट फूड प्रोडक्ट में यू कैन सी ग्राम मतलब चने, पीस, बटले या मटर, मूंग दाल, तुअर दाल, बीन्स, सोयाबीन, ये सभी चीज़ें मतलब जितनी फलीदार चीज़ें होती है दे प्रोवाइड अस प्रोटीन्स। एनिमल प्रोडक्ट में यू कैन सी मीट, एग्स, पनीर और फिश एंड मिल्क ऑल्सो, दे प्रोवाइड अस प्रोटीन, और प्रोटीन आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। हमने बात की थी विटामिन की। विटामिन हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं बीमारियों से, डिजीजेस से, एंड दे ऑल्सो हेल्प अस इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। इनके कारण हमारी आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी रहते हैं, ओके। डिफरेंट विटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। अगर हम बात करते हैं विटामिन ए के सोर्सेज की, तो पपाया, पपीता, कैरोट, ओके, मैंगो, फिश ऑयल एंड मिल्क, दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, ओके। विटामिन ए से हमारी स्किन और आईज अच्छी रहती है। अब विटामिन बी की बात करें तो लिवर, लिवर मतलब
चिकन और मटन का लिवर, वीट जिसको हम बोलते हैं गेहूं, एंड राइस, दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी, एंड कुछ वेजिटेबल्स भी। ये हमारी बॉडी को फिट रखने में बहुत हेल्प करते हैं, विटामिन बी। ओके, एंड विटामिन बी के अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो जब मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे से उसको कंबाइन करके हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ओके, हमारी बॉडी को विटामिन जो चाहिए होते हैं बहुत कम कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। विटामिन सी के सोर्सेज आप देखेंगे, यू कैन सी टोमेटो, ऑरेंजेस, गुआवा, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला, दे आर वेरी गुड सोर्सेस ऑफ विटामिन सी। ओके, ये हमारी बॉडी को अलग अलग डिजीज से फाइट करने में मदद करते हैं। सम सोर्सेज ऑफ विटामिन डी लाइक फिश, एग, लिवर, बटर, मिल्क। ओके, दीज आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन डी। और विटामिन डी से हमारी जो होती है बोन्स एंड टिथ वो मजबूत होते हैं, क्योंकि हमारी बोन्स एंड टिथ को कैल्शियम चाहिए विच इज़ फाउंड इन मिल्क। लेकिन कैल्शियम के साथ क्या होता है, वो डायरेक्ट हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, तो विटामिन डी उस कैल्शियम को हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब करने लायक बनाता है। ओके, कुछ मिनरल्स होते हैं जो कम कम क्वांटिटी में चाहिए, जैसे आपने सुना होगा आयोडीन का टूथपेस्ट, आयोडीन का ये, आयोडीन का वो, ऐसी अलग अलग चीज़ें हम आयोडीन की बात करते हैं। तो आयोडीन हमको मिलता है जिंजर से, हमको मिलता है सॉल्ट से, फिश से, एंड कुछ ग्रीन वेजिटेबल से। दे कंटेन आयोडीन। जो जितना सी फूड होता है उसमें आयोडीन काफ़ी होता है। मिल्क इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फॉस्फोरस, और साथ में बनाना से हमको फॉस्फोरस मिलता है, चिली से मिलता है, एंड हमारे सेरेल्स जो अनाज होते हैं उसमें फॉस्फोरस होता है। सेम इज आयरन ऑल्सो। आयरन हमको लिवर से मिलता है जो एनिमल का, प्लस एप्पल, स्पिनच, और जिसको आप बोलते हैं बीट रूट, जिसको चुकंदर बोलते हैं, रेड कलर का होता है, वो खाना चाहिए। इन सब चीज़ों में आयरन काफ़ी होता है। एंड कैल्शियम, एज वी हैव डिस्कस, कैल्शियम जो है मिल्क एंड एग में काफ़ी होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी शुड टेक अ गुड क्वांटिटी ऑफ गुड अमाउंट ऑफ डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। डाइटरी फाइबर्स जो होते हैं उसको हम रफेजेस भी बोलते हैं, रफेजेस। ओके, रफेजेस जो होते हैं ये मेनली प्लांट प्रोडक्ट से हमको मिलते हैं, एनिमल प्रोडक्ट से रफेजेस नहीं मिलते हैं, प्लांट प्रोडक्ट से। जो होल ग्रेन होते हैं, जो साबुत अनाज होते हैं, पल्सेस होती हैं, पोटैटोज होते हैं, फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, ये सब अच्छे सोर्स हैं रफेजेस के। एंड रफेजेस जो होते हैं ये कोई न्यूट्रिएंट नहीं देते हमको, बट दे आर इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। ओके, और ये हमारे मोशंस को, हमारे जो डाइजेशन सिस्टम होता है उसको प्रॉपर बनाते हैं, एंड अनडाइजेस्टेड फूड को ये पचाने में मदद करते हैं, डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। वी शुड टेक एनफ अमाउंट ऑफ वाटर बिकॉज वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। आपने खाना तो खाया, पानी ठीक से नहीं पिया, तो वो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं फूड के वो एब्जॉर्ब नहीं होते, उसके लिए पानी बहुत ज़रूरी है। तो वी शुड टेक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। ओके, वाटर हमको वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में मिलता है, टी हम पीते हैं, मिल्क पीते हैं, उसमें भी हमको वाटर मिलता है। जो कुक्ड फूड होता है, जैसे आपने राइस और दाल उबाली, तो उसमें भी आपका ऑलरेडी वाटर शामिल हो जाता है। ओके, अब कुछ एक्टिविटीज़ हम करते हैं। आपने टमाटो या लेमन टाइप का एक फ्रूट लिया, उसको स्मॉल पीसेस में कट कर दीजिए। ओके, आपके हाथ गीले होते हैं कि नहीं, वेट होते हैं कि नहीं? यस, होते हैं। आप केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे कुछ वेजिटेबल फ्रूट्स को जब काटे जाते हैं, पील किए जाता है, छीला जाता है उसको, या मैश करते हैं, ग्रेट करते हैं, तो इनमें क्या होता है, कुछ वाटर ऑलरेडी शामिल रहता है। ये बताता है कि इस फूड आइटम में ऑलरेडी वाटर एडेड है। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ और टेस्ट की। व्हेन यू टेक सम फूड, अगर आपको उसमें लग रहा है कुछ खट्टापन आ रहा है, हल्का सा टेंजी फ्लेवर है, तो आप समझ जाना कि उसमें विटामिन सी है। लाइक आंवला, आप खाते हैं ऑरेंज, लेमन, तो इसमें हल्का सा खटास रहती है। इवन आप एप्पल जो है, अगर पका हुआ एप्पल है, लेकिन एप्पल में भी हल्की सी खटास लगती है कई बार, इट इज़ बिकॉज ऑफ विटामिन सी। इस तरीके से विटामिन सी को टेस्ट कर सकते हैं। इफ़ यू आर टेकिंग शुगर कैन, तो शुगर कैन कंप्लीट मीठा है, इसमें विटामिन सी की मात्रा नहीं के बराबर है, नेग्लिजिबल है। लेकिन आप कई फ्रूट्स खाएंगे तो यू विल फाइंड विटामिन सी।